बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिक इंग्लिश ग्रामर का लेक्चर नंबर 17 है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला यहाँ कुछ मैंने 5 एग्जांपल्स लिखी हुई हैं कि अगर तो कोई प्रॉपर नाउन एज ए कॉमन नाउन यूज़ करेंगे तो उसके साथ आर्टिकल लगाएंगे। वैसे आपको पता है कि प्रॉपर नाउन के साथ, मटीरियल नाउन के साथ, अनकाउंटेबल नाउन के साथ और अब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ हम लोग आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करते, ए एंड दी। तो यहाँ पर प्रॉपर नाउन अगर एज ए कॉमन नाउन ट्रीट होगा फिर आर्टिकल लेगा। एग्जांपल्स देखते हैं। ही इज़ शुएब अख्तर ऑफ हिज सिटी। अब शुएब अख्तर एक प्रॉपर नाउन का नाम है, पाकिस्तान के फास्टेस्ट बॉलर रहे हैं। तो अब देखें, अगर ही की बात करें, वो बंदा शुएब अख्तर बजाते खुद तो नहीं है, इस वजह से उसको शुएब अख्तर की तरह का शो करवाया जा रहा है, यानी कि उसकी भी बॉलिंग उतनी तेज़ होगी जितनी शुएब अख्तर की। इस वजह से ही इज़ शुएब अख्तर ऑफ सिटी, तो ये इनकरेक्ट है। करेक्ट फिर क्या, ही इज़ आ शुएब अख्तर ऑफ हिज सिटी, वो अपने शहर का एक शुएब अख्तर है। जैसे अक्सर कह देते कि आए तुम इतने शाहिद अफरीदी, ठीक है, तो या फिर इतने तुम इमरान खान। तो जब इस तरह करें तो ये इमरान खान, शाहिद अफरीदी, ये एज ए कॉमन नाउन ट्रीट हो रहे हैं, तो इनके साथ आर्टिकल लगा सकते हैं। जैसे दूसरा देखें, आगा हशर काश्मीरी इज़ शेक्सपियर ऑफ पाकिस्तान। अब वो बजाते खुद शेक्सपियर तो नहीं है, तो शेक्सपियर के इक्वल नहीं है वो, तो आगा हशर काश्मीरी इज़ द शेक्सपियर ऑफ पाकिस्तान। फैसलाबाद इज़ मानचेस्टर नहीं होगा, फैसलाबाद इज़ द मानचेस्टर, क्योंकि फैसलाबाद मानचेस्टर नहीं हो सकता। इस तरह वी नीड इकबाल टुडे, इसका मतलब है कि वी नीड एन इकबाल टुडे। इसका मतलब है कि इकबाल की फ़िलासफ़ी की ज़रूरत है, ये नहीं कि लामा इकबाल को अब हम कब्रों में से लेके आएंगे। इस तरह फिज़िक्स नीड्स आइंस्टाइन, इसका मतलब भी यही है कि फ़िज़िक्स को आइंस्टाइन की फ़िलासफ़ी की ज़रूरत है। फिज़िक्स नीड्स एन आइंस्टाइन। तो ये बात आपको समझ आ गई। प्रॉपर नाउन अगर एज ए कॉमन नाउन ट्रीट हो तो उसके साथ आर्टिकल लगता है, वैसे आर्टिकल नहीं लगता। दूसरी इंतहाई अहम बात करने वाली है कि जॉब्स के साथ, प्रोफेशंस के साथ, टाइटल्स के साथ मैन या वूमेन लगाया जाता है, ना कि मेल या फीमेल। तो एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे ए फीमेल टीचर, अक्सर आपने स्कूलों के बाहर लिखा देखा हुआ है कि फीमेल टीचर रिक्वायर्ड, तो फीमेल टीचर ग्रामेटिकली कहना गलत है, ठीक है। इसी तरह दूसरे में देखें, लेडी डॉक्टर कहना भी गलत है, मेल सोल्जर कहना भी गलत है, लेडी नर्स कहना भी गलत है। तो फिर ठीक है, चूँकि ये सारे प्रोफेशंस हैं, जॉब्स हैं, इस वजह से इनके साथ मैन या वुमेन लगाया जाता है। पहला देखें, फीमेल टीचर इज़ रिक्वायर्ड इन द स्कूल, तो फीमेल टीचर नहीं होगा, वुमेन टीचर हो जाएगा। इसी तरह लेडी डॉक्टर नहीं होगा, वुमेन डॉक्टर होगा। लेडी डॉक्टर इज़ ऑन ड्यूटी। मेल सोल्जर, अब सोल्जर ये भी जारी बात है एक प्रोफेशन है, तो उसमें मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। ये दरअसल कॉमन जेंडर नाउन है, ठीक है। टीचर हो गया, डॉक्टर हो गया, सोल्जर हो गया, नर्स है, सर्वेंट है, तो इनमें दोनों जेंडर्स हो सकते हैं, मेल भी फीमेल भी। तो इस वजह से यहाँ पर इनके साथ मैन या वुमेन लगाना है अगर ये प्रोफेशंस को शो करे। तो अब मेल सोल्जर इज़ सर्विंग इन आर्मी नहीं होगा, मैन सोल्जर इज़ सर्विंग इन आर्मी, ठीक है, या वुमेन सोल्जर इज़ सर्विंग इन आर्मी। लेडी नर्स इज़ एब्सेंट नहीं होगा, वुमेन नर्स इज़ एब्सेंट। मेल सर्वेंट इज़ इल, ये करेक्ट है, सॉरी इनकरेक्ट है, और मैन सर्वेंट इज़ इल, ये करेक्ट है। तो ये तो बात होगी कि जॉब्स, प्रोफेशंस और टाइटल्स के साथ मैन वुमेन का लफ्ज़ लगाना है, ना कि मेल फीमेल या लेडी एट्सेट्रा। तीसरी बात है कि जहाँ फिज़िकल करैक्टरिस्टिक्स मुख्तलिफ हों, जैसे देखिए पहले एग्जांपल लिखी हुई है शू की। मर्दों का जूता और तरह का होता है, ख़वातीन का और तरह का होता है। मर्दों की घड़ी थोड़ी सी चौड़ी होती है, ख़वातीन की घड़ी थोड़ी सी पतली बारीक होती है। तो इसी तरह ख़वातीन की जो एक्सेसरीज़ हैं, जिसमें कोई चूड़ियाँ, कोई कांटे और ये सारा कुछ है, वो ख़वातीन के लिए है। इसी तरह उनकी कॉस्मेटिक्स की चीज़ें हैं, जैसे क्रीम है, कोई परफ्यूम है, कोई बॉडी स्प्रे है, वो सारी चीज़ें मेल हजरात से बिल्कुल मुख्तलिफ होती हैं। इस तरह उनका पर्स है, मर्दों का पर्स छोटा सा होता है, ख़वातीन का पर्स बड़ा सारा होता है। तो आगे ये ड्रेस की बात करें, खैर ड्रेस तो ख़वातीन के लिए इस्तेमाल होता है, मर्दों के लिए सूट इस्तेमाल होता है। तो वो भी आपने देखे होंगे, उनकी बनावट भी और तरह की होती है। तो जहाँ पर फिज़िकल करैक्टरिस्टिक्स मुख्तलिफ हों वहाँ मेल या फीमेल का वर्ड यूज़ किया जाता है। देखते हैं, मैन शू इज़ ओल्ड। अब मर्दों का जूता ख़वातीन से अलग है, तो फिर यहाँ पर उसकी अपीयरेंस, उसकी जो लुक है
वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी, इस वजह से यहाँ मेल शू कहेंगे, मैन शू नहीं कहेंगे। वुमेन एसेसरी इज़ कॉस्टली नहीं होगा, फीमेल एसेसरी इज़ कॉस्टली। मैन पर्स इज स्मॉल नहीं होगा, मेल पर्स इज स्मॉल। मैन ड्रेस इज चीप, ड्रेस की जगह मैंने बताया आपको सूट इस्तेमाल होता है मर्दों के लिए, मेल सूट इज़ चीप। मर्दों के लिए ड्रेस इस्तेमाल नहीं होता, ख़वातीन के लिए ड्रेस इस्तेमाल होता है। वुमेन सूट इज़ फैंसी अगर नहीं कहेंगे बल्कि क्या कहेंगे, फीमेल सूट की बजाय ड्रेस हो जाएगा, फीमेल ड्रेस इज़ फैंसी। नेक्स्ट है नॉन लिविंग थिंग्स के साथ स्मॉल इंसेक्ट्स, एनिमल्स, बेबीज़, कलेक्टिव नाउन या एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इनके साथ आप इट इस्तेमाल करेंगे। अगर किसी आपको जेंडर का नहीं पता और वहाँ प्रेफरेंस देनी है तो फिर वहाँ ही को प्रेफर किया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। बेबीज़ क्राइंग इन हीज़ क्रैडल नहीं होगा, ठीक है। बेबी चूँकि वो अभी मैंने जैसे बताया कि बेबीज़ के लिए इट इस्तेमाल होगा, बेबीज़ क्राइंग इन इट्स क्रैडल। ग्रुप ऑफ गर्ल्स इज़ वर्किंग, शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट ग्रुप, तो फिर शी यहाँ नहीं होगा बल्कि फिर यहाँ क्या हो जाएगा, इट इज़ वेरी इंटेलिजेंट ग्रुप। द क्रो यूज्ड हिज बीक नहीं होगा, द क्रो यूज्ड इट्स बीक हो जाएगा। द कैट लॉस्ट हर टेल नहीं होगा, हर की जगह फिर क्या हो जाएगा, द कैट लॉस्ट इट्स टेल। ए काउ यूज्ड हर 4 लेग्स, हर नहीं होगा, हर की जगह फिर क्या हो जाएगा, इट्स हो जाएगा। पुलिस नोज हिज ड्यूटी, अच्छा ये मैंने पिछली वीडियो में बताया, पुलिस अगर डिपार्टमेंट के तौर पर इस्तेमाल होगा फिर सिंगुलर है। पुलिस अगर डिस्पर्स्ड फॉर्म में अलग-अलग पुलिस के लोगों की बात की जाएगी तो फिर वो प्लूरल यूज़ होगा। तो यहाँ एज ए डिपार्टमेंट है तो पुलिस नोज लिखा हुआ है, वैसे पुलिस जनरली प्लूरल यूज़ किया जाता है, तो पुलिस नोज इट्स ड्यूटी हो जाएगा, हिज ड्यूटी नहीं होगा। स्टूडेंट शुड यूटिलाइज इट्स टाइम, स्टूडेंट शुड यूटिलाइज हिज टाइम हो जाएगा। जहाँ मैंने कहा ना कि आपको जब नहीं पता जेंडर का तो फिर वहाँ प्रेफरेंस किसको दी जाती है, मेल को। वन शुड डू हिज ड्यूटी, वन जो है वो एक न्यूट्रल जेंडर को शो करता है, तो वन शुड डू वंस ड्यूटी, ही शुड डू हिज ड्यूटी, वी शुड डू अवर ड्यूटी, दे शुड डू देयर ड्यूटी, ही शुड डू हिज ड्यूटी, शी शुड डू हर ड्यूटी। तो ये इसके जो प्रनाउन के केसेस हैं ये इसके हिसाब से रखते हैं। तो ये भी बातें होगी। नेक्स्ट कुछ मिसलेनियस ही हैं, शायद इनमें कुछ आप लोगों के लिए कोई बातें नहीं भी हों और आपको लिए कुछ इंटरेस्टिंग भी इसमें चीज़ें होंगी। पहला है ही लव्स हिज कज़न ब्रदर। अब जब उसने कह दिया ही लव्स, अब हमारे फैमिलीज़ में दरअसल होता ये है कि मेल फीमेल जो कज़न्स हैं वो आपस में इतना घुल मिल के नहीं रहते, तो इस हवाले से ही लव्स हिज कज़न सिर्फ लिखेंगे, अंडरस्टूड है कि ब्रदर, ठीक है। इसी तरह दूसरा देखें, शी प्लेज विद हर कज़न सिस्टर। अब वो खेलती है तो फिर जारी बात है कि अपनी कज़न सिस्टर के साथ ही खेलती है, इस वजह से यहाँ सिर्फ शी प्लेज विद हर कज़न लिखेंगे, आगे सिस्टर लिखने की ज़रूरत नहीं है। ही प्लेज विद हिज कज़न ब्रदर, ही प्लेज विद हिज कज़न, ये भी ये शख्स ऊपर हमने फीमेल के तौर पे लिया और यहाँ पर मेल के लिए इस्तेमाल, लड़के के लिए इस्तेमाल हो रहा है, इस वजह से ही प्लेज विद हिज कज़न हो जाएगा। गिव मी अ ब्लॉटिंग, शाही चूज कागज़ की इंग्लिश ब्लॉटिंग पेपर है, ब्लॉटिंग नहीं है, तो गिव मी अ ब्लॉटिंग पेपर। ईच स्टूडेंट्स शुड बी हार्ड वर्किंग, ईच सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल होता है, तो ईच, अब देखें स्टूडेंट्स तो प्लूरल हो गया तो ईच स्टूडेंट होगा, स्टूडेंट्स नहीं होगा। इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, लफ्ज़ अल्फ़ाबेट्स नहीं होता, अल्फ़ाबेट होता है। अगर मुख्तलिफ ज़ुबानों के हम करैक्टर्स की बात करें फिर अल्फ़ाबेट्स हो सकता है, लेकिन ये सिर्फ इंग्लिश की बात हो रही है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट है। इस पे मेरी जो पहले सबसे वीडियो वो भी इसी बात पर भी थी। फैमिली मेम्बर्स लफ्ज़ नहीं होता, मेम्बर्स ऑफ द फैमिली। पार्लियामेंट मेम्बर्स नहीं होगा, मेम्बर्स ऑफ द पार्लियामेंट। नेक्स्ट है ही इज़ गोइंग बाय द 9:30 o'clock ट्रेन। अगर तो मिनट्स दिए जाएं तो फिर ओ क्लॉक नहीं लगता। अब चूँकि यहाँ 30 मिनट्स बताए हुए, ही इज़ गोइंग बाय द 9:30 ट्रेन, इसका मतलब कि 9:30 बजे वाली ट्रेन से वो जा रहा है। देयर इज़ नो प्लेस इन दिस रूम। अच्छा, अगर तो गुंजाइश के लिहाज से बात करें तो फिर जगह की इंग्लिश है रूम। मिसाल के तौर पे अगर मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ 50 बच्चे बैठने की गुंजाइश है और एक 51वां आ जाता है तो मैं उसे कहूँगा देयर इज़ नो रूम इन दिस रूम, कि इस कमरे में मज़ीद जगह नहीं है।
समर वेकेशन स्टार्ट फ्रॉम 1 जून, ये करेक्ट है। वेकेशंस नहीं होता, वेकेशन की जमा वेकेशन ही है। ही इज़ फुलिश। अच्छा, फुलिश एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के साथ नाउन का आना ज़रूरी है। तो या तो फिर ही इज़ अ फुलिश बॉय कहें या फिर ही इज़ फूल। ठीक है, ही इज़ फूल। नेक्स्ट है जी, व्हाट आर द रीजंस ऑफ फ्लड्स इन पाकिस्तान। अच्छा, रीजंस और काजिज़ में क्या फ़र्क है। अगर तो आप इरादतन कोई काम करें तो उसके लिए काज का वर्ड यूज़ होगा। अगर कोई डेलिबरेटली नहीं है, ऑटोमेटिक है, जो आपके इख्तियार में नहीं है, फिर वो उसकी काज होगी। अब फ्लड्स हैं, फ्लड्स पे कोई डेलिबरेटली तो फ्लड नहीं लेकर आ सकता, इस वजह से व्हाट आर द काजिज़ ऑफ फ्लड्स हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह व्हाट इज़ द काज ऑफ फाइट। अब फाइट इंटेंशनली होती है, इस वजह से यहाँ क्या हो जाएगा, व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ फाइट। नेक्स्ट है जी, ही इज़ कॉन्फिडेंट ऑफ असलम। अच्छा जी, DENT, ये कॉन्फिडेंट तो आपको पता है बाएतमाद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब CONFIDANT और DANTE, ये दो कॉन्फिडेंट आपके लिए नए हो सकते हैं। ये जो ANT वाला है, इसका मतलब है किसी मर्द का राजदार होना, तो ही इज़ कॉन्फिडेंट ऑफ असलम, DANT वाला ये करेक्ट है। अगर किसी फीमेल का राजदार हो तो CONFIDENTE कॉन्फिडेंट, तो ही इज़ कॉन्फिडेंट ऑफ सोनिया। ठीक है जी, तो ये इस सेंस में दोनों ठीक हैं। नेक्स्ट है पर्सनल और पर्सनल। ये पर्सनल एम्प्लॉयज़ को कहा जाता है, PERSONNEL, जबकि ये पर्सनल ज़ाती निजी को कहा जाता है, इट इज़ माई पर्सनल प्रॉब्लम। आई हैव 5 डिपेंडेंट्स। अच्छा, ये DEPENDENTS और DEPENDANTS, इनमें क्या फ़र्क। अच्छा, DEPENDATNTS, ठीक है, ये इसका मतलब होता है मुनहसरीन, कि कितने आप पर इन्हिसार कर रहे हैं। तो ये 5 डिपेंडेंट्स। नेक्स्ट है अलुमनाई। इसका मैंने यहाँ ना 4 लफ्ज़ लिखे हुए हैं, ये आपको यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। ALUMNI, इसका मतलब है कि मेल स्टूडेंट्स, किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी से जो फारिगुल तहसील हैं और वो लड़के हैं, तो उसके लिए ALUMNI अलुमनाई, या दोनों के लिए भी अगर कहीं इस्तेमाल करना पड़े फिर भी यही इस्तेमाल होता है। अगर सिर्फ़ और सिर्फ लड़के हैं फिर अलुमनस, अगर सिर्फ और सिर्फ लड़कियाँ हैं फिर अलुमना। ठीक है, अलुमना भी अगर सारी की सारी बात करें और वो फीमेल स्टूडेंट्स हैं और तो फिर अलुमनाई, ALUMNAI। ये दरअसल जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं ये मोर देन 1 के लिए, अगर एक से ज़्यादा हो यानी कि प्लूरल फीमेल स्टूडेंट्स हैं। आगे वैसे स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं मोर देन 1 की, तो उसके लिए ALUMNAI। तो चलिए अब ये 4 देखते हैं। शी इज़ द ALUMNI एलुमनाई ऑफ द पंजाब यूनिवर्सिटी। अब चूँकि वो एक है तो फिर यहाँ पर हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, अलुमना। शी इज़ द अलुमना, एक के लिए। दूसरा देखें, ही इज़ द अलुमनाई, अब वो शख्स मर्द है तो फिर यहाँ क्या लगे, अलुमनस इस्तेमाल करेंगे। तीसरा देखें, ऑल दीज गर्ल्स, तो अब ये ज़्यादा हैं तो फिर इसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, जो लास्ट में मैंने बताया हुआ है, ALUMNAE अलुमनाई, तो मोर देन 1 गर्ल्स होंगी। अगर एक से ज़्यादा बॉयज़ होंगे तो ऑल दीज बॉयज़ आर ALUMNAE हो जाएगा, फिर सॉरी गलत है, ALUMNI अलुमनाई, ये सब के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसके बाद है ऑल दी स्टूडेंट्स आर अलुमनाई, अब ये मेल फीमेल दोनों के लिए, तो अगर दोनों हैं तो फिर ALUMNI ये इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है जी, ये आपको समझ आ गई। लास्ट रह गया, द डॉग वॉज लाइंग डेड इन द सेंटर ऑफ द रोड। अब ये सेंटर में और मिडिल में देखें क्या फ़र्क होता है। अगर तो कोई सर्कल है, सर्कल का सेंटर होता है। ठीक है जी, अब ये देखें सड़क है, सड़क कोई सर्कल तो नहीं होती, तो इस वजह से उसका मिडल होगा। अगर कोई और शेप है सर्कल के अलावा, उसका मिडल होता है, सर्कल का सेंटर होता है। तो ये कुछ नाउन के हवाले से अब लेक्चर नंबर 17 हमारा आज कंप्लीट हो गया। इसके बाद कुछ अब अपॉस्ट्रॉफी की करेक्शन करनी है हम लोगों ने, वो सारा कि अपॉस्ट्रॉफी होता क्या है, और अपॉस्ट्रॉफी के बाद फिर एक वीडियो लेक्चर हम लोग इस पर मज़ीद करेंगे, नाउन फिर ख़त्म हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक यू सो मच।